यूपी वाले नहीं चलेंगे, यूपी वाले नहीं चलेंगे। लगातार डोगरा जो है वो लगातार के खिलाफ जो नीतियां बनाई जा रही थी, उन नीतियों के खिलाफ जम्मू के डोगरा युवा राष्ट्रीय सभा के बैनर तले आज उग्र हुआ है, आज सड़कों पर है और इस तानाशाही के खिलाफ बोल रहा है। देखिए, ये देखिए पुलिस, देखिए जोर जबरदस्ती पुलिस दे रही है कि देखिए प्रदर्शन, गुस्सा है प्रदर्शनकारी। और प्रदर्शन किस बात का है कि जब अमित शाह ने मना कर दिया, टोल नहीं लगे हैं, तो फिर भी जबरदस्ती लूटा जा रहा है। पब्लिक लगातार आरोप लगा रही है। देखिए सभी लोग, युवा रायपुर सभा की वो मुहिम आज काम कर रही है। सभी डोगरा को एक साथ बाहर निकाला है। रायपुर सभा की के बैनर तले आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है जम्मू में, तो यही प्रोटेस्ट है कि डोगरा के खिलाफ जो नीति बनाई गई, उस नीति को कैसे खत्म किया जाए। और विपक्षी नेता मर गए हैं, विपक्ष सत्ता वाले जिनकी सत्ता है केंद्र में, वो सोए हुए हैं। यहाँ पर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री तक है, कोई भी शक्ल नहीं दिखा रहा है। हाँ, क्रेडिट लेना था, तुरंत एलजी के पास पहुंचे, प्रेस रिलीज जारी की, तस्वीरें वायरल कर दी, हम मिलकर आ गए हैं, सब हो जाएगा। लेकिन वो क्या रहा है, ये आपके सामने है। देखिए नहीं चलेगी, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये मुहिम युवा रायपुर सभा ने शुरू की, आज लोग उनके साथ हैं। ये कानवा बनता गया, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 से 2 हुए, 11 हुए, 11 से 100 हुए, 100 से आज हजारों हो गए। हजारों की तादाद में जम्मू के लोग बाहर हैं और घमंड सरकार का है, वो उन्हें आगे कर दिया गया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सामने नहीं आ रहा, सब दुबक के बैठे हुए हैं। सब के सब डीसी सांबा सोए हुए हैं, सब के सब चुप्पी से बैठे हुए हैं। जम्मू का डोगरा वही डोगरा है जिसने गिलगित बाल्टिस्तान तक बचाया था, जो लड़ा था, जिसने कुर्बानियां दी थी। जनरल जोरावर सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। महाराजा हरि सिंह, और जिसका वजूद खत्म करना बीजेपी ने समझा, लड़के तो छुट्टी ली, रायपुर सभा बाहर आई, डोगरा इकट्ठा हुआ और छुट्टी ली गई, जनता की चोट पर ली। क्यों? क्योंकि बीजेपी का वजूद जम्मू के डोगरा के कारण है। हाँ, देख लीजिए, आज एमएलए पूर्व विधायक यशपाल कुंदल जी वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। क्यों पहुंचे हैं? क्रेडिट लेना है भैया, आज क्रेडिट लेने की बारी है। जब यहाँ पर इन नेताओं को बुलाया जाता था तब सोए थे। देखिए आज ये डोगरा, देखिए ये युवा, इनमें जुनून, देखिए ये जुनून वही है जिस जम्मू ने भारत के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर जो जम्मू चला। ये देखिए एसडीपी साहब, देखिए इनको, देखिए पुलिस की हालत देखिए, क्योंकि वो हालत कहेंगे। कई लोग हमें कह रहे हैं कि आप पत्रकार हैं, आप कैसे ये बातें कर सकते हैं। पत्रकार इसलिए बोल रहा है कि ये सच्चाई दिखा रहा है। नेशनल मीडिया आज कह रहा है कि यहाँ तोड़फोड़ की गई, जबकि तोड़फोड़ नहीं, वो धक्का मुक्की जब हुई तो ये देखिए अब साइड पे करवाया जा रहा है। ये देखिए एडिशनल एसपी खुद यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर रोका जा रहा है। अब यहाँ से ऊपर से नीचे, यहाँ से रोका जा रहा है, वापिस भेजा जा रहा है।
जबकि ये टोल लिया जा रहा था, सुबह से लिया जा रहा था, हमने अपनी रिपोर्टिंग में बताया, देख सकते हैं। लेकिन आज मैं शूट कर रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ, मैं उतर, मेरे शॉट बन रहे हैं ना सर, मेरे शॉट बन रहे हैं, थल्ले मेरे शूट नहीं कर रहे, शॉट बना। और सर मैं पत्रकार है, मैं शूट करना नहीं कर रहा, दो कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं कर रहा ना, तो करना। देखिए ये हालत है, मतलब आप जब पत्रकार ने करने से मैं मेरा फ्रेम नहीं बन रहा ना, और सर मेरा फ्रेम नहीं बन रहा बाहर, मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ। कौन? और मैं पत्रकार ही हूँ, बाकी नहीं हूँ मैं, और मैं बोल दूंगा उनको, कोई बात नहीं। उनके लिए आप बैठे ना, आपको लगाया सुबह से, आप रुक। वहां पे सेंटर को नहीं दिख रहा है, क्या हुआ? यहाँ पे 2 शीशे, वो भी प्रशासन के शरारती तत्वों ने तोड़ दिए, धक्का मुक्की से टूट गए। अगर तो आपने नेशनल मीडिया ने आवाज बना ली कि क्या है, पूरा बताइए ना, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, डोगरों को कितनी तकलीफ है, ये कौन बताएगा? ये वही रिपोर्टिंग हो रही है। आप ये क्यों नहीं बता रहे कि जम्मू के लोग कितने दुख में हैं, कितनी तकलीफ में हैं, कितनी पीड़ा में हैं, हर तरफ से हमारे पे जुल्म हो रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं है? थोड़ा नीचे आइए सर। और दरअसल बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस है, और मैं इनके साहस की दाद देता हूँ कि इतनी गर्मी में और इतनी ज़्यादा उमस में ये लोग बाहर निकले हुए हैं और जनता की आवाज़ बने हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जिन्होंने आवाज़ बनना था वो गूंगे बहरे क्यों हो गए हैं? ललित जी साफ गल है, साड़ा लास्ट साल है जुले थोड़ी ये डोगरे होले थोड़ी लड़ते ना, तुझे पता होना साढ़े शहीद अमर ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह हो रहेंगी, एक महाराज साहब ने हुक्म दिता है टिल लास्ट ब्लड लास्ट ड्रॉप थोड़ी जड़ा लड़ाई लड़नी है और जंग जीतनी है। ए ओ डोगरे ने, ए ओ खून है जड़ा लास्ट कतरे तक जुले थोड़ी सारा एक बूंद भी खून है जड़ा और रोएगा, अस लड़ांगे और जम्मू के डोगरे का ना इंसाफी नहीं होने के किसी भी कंडीशन। मैं भी एक चीज बड़ी दिलचस्पी से वहां देख रहा था, नेशनल मीडिया देखिए, मेरे सीनियर है, मैं बड़ी कदर करता हूं, लेकिन जब बात आती है आपके कल्चर को बचाने की, आपके हितों को बचाने की, तो मुझे कई लोग कह रहे थे कि आप पत्रकार हो। तो भैया मैं पत्रकार हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ना कहूंगा गुंडागर्दी हुई है वहां पर, मैं क्यों कहूँ? जो गुंडागर्दी हुई नहीं है तो कैसे कहेंगे? जब हुई है नेशनल मीडिया इतनी भीड़ में ये मीडिया का फर्ज होता है सच्चाई को सामने लाना, ना कि सच्चाई के दूसरे पहलू को किसी के दबाव में आके जो है सामने लाना। मैं मीडिया उसी को मानता हूँ जो लोगों से हमसे भी सबसे आगे खड़ी हो, डेमोक्रेसी है सबसे ज्यादा स्ट्रांग पिलर अगर माना जाता है आवाज उठाने में, वो हमारा मीडिया है। और हमारा जम्मू का मीडिया जितना भी है वो हमारा समर्थन करता है। और नेशनल मीडिया को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आज आप हमारी यहाँ कवरिंग करने आए हैं तो 4 दिन पहले 8 दिन पहले जब ये रूट टूटी थी तो तब जाके कवरिंग करनी थी और नेशनल जाके आपने नेशनल चैनल्स में जिताना था कि ये जो लोग सेंटर में कहने का मतलब ये है कि इस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, इस आंदोलन को फेल करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ जी यहाँ पर गुंडागर्दी। देखिए मैं भी यहाँ पे हूँ, जब आपकी भीड़ में 1,500-2 हजार लोग हों तो हल्का फुल्का धक्का मुक्की होती है। अब ये मत कि आपको यहाँ के लोगों की आवाज रखनी है, ना कि दिल्ली से आपका कोई हेड यहाँ पर आपसे पूछेगा। जब नौकरियां गई थी ना, इसी नेशनल मीडिया के लोगों की नौकरियां गई थी और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया था कई बड़े बड़े नेशनल रिपोर्टर्स ने। ललित जी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑनरेबल अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी बेल्ट फोर्सेस दिन रात कठुआ से लेकर पुंछ तक बॉर्डर संभाले हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो खड़ा है वो डोगरा है। और मुझे लगता है तो देखिएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ ये रिपोर्ट अगर नेशनल चैनल पर चली तो देखिएगा जो किसी ने पत्थर मारा था वही विजुअल्स चलेंगे यहाँ पर। ये हम कह रहे हैं, जो लोगों का दुख है वो नहीं बताएंगे, पत्थर नहीं चला वो हमारी तरफ से नहीं चला है। मैं वही कह रहा हूँ, जब 2000 और ये प्रशासन का फेलियर कहा जाएगा, जब आपको चेतावनी और पहले अलर्ट कर दिया गया था कि हम बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे, तो आपने प्रबंध क्यों नहीं किए? आपने क्यों नहीं बंद करवा दिया? क्या कहेंगे सर? ओहो महाराज नमस्कार, जा गए, देर है दुरुस्त है। हम पहले जागे हुए, ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो युवा राजपूत सभा ने जो ये निर्णय लिया है ये बिल्कुल जायज है, ये कानूनी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि 70 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा होना चाहिए। उसी के साथ साथ रोड की कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जम्मू के लोग डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम टोल प्लाजा देने के लिए तैयार हैं,
लेकिन मैं कहता पहले रोड की सुविधा देखो। अगर सतवारी से कठुआ तक जाना 5 घंटे का सफर है। ये तानाशाही तरीके से जो जम्मू के डोगरों को दबाना चाहते हैं, ये हरगिज नहीं होगा। हमें अच्छा लगा कि आप भी एक आम नागरिक बनकर आए हैं। एक आम नागरिक की क्या तकलीफें होती हैं ये आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप उस वहां से निकले। यहाँ पर कोई हम जैसे लोग जो चांदी का चम्मच लेकर नहीं पैदा होते, हम जैसे लोग, ठीक है ना, आपने संघर्ष किया है, तो आप इस संघर्ष को समझ रहे हैं, मानते हैं कि हाँ ये जो संघर्ष चल रहा है ये सही है? बिल्कुल सही है। आज देख लीजिए, मैं ये कहूंगा कि ये तानाशाही तरीके से चलाना चाहते हैं, लोगों को दबाना चाहते हैं। लेकिन जम्मू का डोगरा जो है ये बड़ा शांति प्रिय है, लेकिन हद हो गई है। अब ये जुल्म की हद है। चाहे आप स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हो, नहरों में पानी नहीं दे रहे हो और आप आबादना वसूलना चाहते हो, लोगों को भर्तियां नहीं, नौजवान फिर रहे, जिसके जुमले से आपने बोल लिए थे दिल्ली से जो धरने पे है, आपने 7 बार बोल लिए। ये इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि हटेगा? क्योंकि हम ये कहेंगे, ये मैं बता रहा हूँ, जो ठेकेदार होते हैं जिनको ये ठेका दिया गया है, बड़े चालाक हैं, बड़े तेज हैं। ये जैसे ये जाएंगे बंद कर देंगे सर। ललित जी, जैसे अभी तो बंद है। ललित जी, मैं तो एक दावे का ना लिखिए दे सकने आज रिटर्न में, लेकिन जी हालात चला देना है। मैं लगता कि जल्दी गया इन्हें बाहर से लोगों की इतने भारा करिए, सानू कटोरा चुकने पर जड़ा है वो मजबूर करना है। मैं डुग्गर समाज अगे आखना कि अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे, हमारी नस्लें खत्म करती जाएंगी। अब मौका है, आवाज उठाइए। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना तो बिलोंग करते हैं, ना ही करेंगे कभी भी। जब भी डोगरों के ऊपर जुल्म आएगा, युवा राजपूत सभा सबसे आगे खड़ी होगी। और हम पूरे डुग्गर समाज से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी जम्मू के साथ नाइंसाफी हो तो एक आवाज में, एक मंच से आवाज उठाइए। हम हर मसले हल करने में सक्षम हैं। आप कुछ कहेंगे? आप भी युवा हैं, तो ये देखिए कितना जबरदस्त हमारा तिरंगा चांद से लहराया जा रहा है। सर यहाँ पर मैंने एक और चीज देखी कि जो सुविधाएं वो नहीं है, ठीक है, सड़क को तो हम करें, यहाँ पर एम्बुलेंस होनी चाहिए थे, पेट्रोलिंग गाड़ियाँ होनी चाहिए थी, यहाँ पर वॉशरूम होने चाहिए थे और फर्स्ट एड के सारे यहाँ पे होना चाहिए था। यहाँ पे है नहीं। और जब आपको मालूम है अगर इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। ये डराकर धमकाकर तानाशाही रवैये से चलाना चाहते हैं, जो आज के युग में ये कभी भी नहीं होगा। और मैं यही कहूंगा कि ये टोल प्लाजा जल्दी से जल्दी सरकार को निर्णय लेकर इसको उखाड़ देना चाहिए, ताकि जो लोगों की डिमांड है, जो जम्मू के डोगरों की डिमांड है, वो पूरी हो सके। हम आज यही कहना चाहते हैं। चलिए, एक चीज तो अच्छी है कि पुलिस की भी तारीफ करनी होगी, बड़ा संयम बरता हुआ है हमारे यहाँ की पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने। और जिस हिसाब से लोग यहाँ पर आए हुए हैं भारी संख्या में, उनको अच्छे से इन्होंने कंट्रोल में किया हुआ है। ये पुलिस की एक हम कामयाबी कहेंगे। लेकिन ये कब तक पेशेंस रखते हैं, ये इनका भी इम्तिहान है और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी ये इम्तिहान है कि क्या ये बंद होगा कि नहीं होगा। सर क्या कहेंगे आप? सर, जो पब्लिक को परेशानी है इसकी वजह इसको बंद ही करना अच्छा है। हाँ। और बंद कर ही रहेंगे जब तक रोड नहीं बनता, तब तक टोल नहीं। आप कुछ कहेंगे सर? नहीं सर, ठीक है। मतलब टोल ठीक है? हाँ जी, हटना चाहिए ना। आपको लगता है कि पिछले 1-2 महीने से ये तानाशाही चल रही है और लोगों के पैसे वापस देने चाहिए सबके? हाँ, देने चाहिए। शाबाश, आगे कहाँ से हो? बिहार से सर। गुड। तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि ये टोल प्लाजा हटना चाहिए। अच्छा। जो आम आदमी का ये है फैसला, वो पूरा होना चाहिए सर। ये मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। नहीं, आपको लगता है कि ये जो लोग आए हैं ये सही हैं? सही है सर। और एलजी साहब का जो फैसला वो गलत है? नहीं, वो भी सही है। अच्छा, क्यों? आपके वहाँ के हैं, यूपी बिहार के, तभी नहीं बोलोगे? बिहार के सर, बिहार के। आप बिहार के, वो यूपी के, गाजीपुर के, इसलिए उनके नहीं बोलना है। चलिए, देखिए, ये एक सामान्य हमारी तरह ही एक नागरिक है, बाहर से यहाँ पर आए हैं, लगा हुआ, इसको हटना चाहिए। जब बाहरी राज्य का व्यक्ति उसे एहसास हो रहा है कि ये टोल जो है वो गलत तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है, तरीका से लगा हुआ है सर। है? सही गलत तरीका से लगा हुआ है, ये हटना चाहिए। तो आप सोचिए, तो हमारे जो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं ये भी तो लोकल ही हैं, तो क्या इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना क्या नहीं करना? तो देखिए, अभी तो ये बंद है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तो ये बंद किया हुआ है। लेकिन जैसे ही हटेंगे
तो ये बड़े ठेकेदार जो हैं वो कभी भी घाटा नहीं खाएंगे, तो ये चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि ठेकेदार को भी ये सोचना चाहिए जिसने ये ठेका लिया हुआ है कि भाई साहब ऐसी क्या आपकी वो थी, यानी कि आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, आपने गैर कानूनी तरीके से ये पैसे इकट्ठे किए इतने दिन, जितने दिन से अमित शाह जी ने कहा, केंद्र के गृह मंत्री संसद ने कहा है कि हमने माफ किया हुआ है, बंद है। तो अगर बंद है तो इतने दिन से क्यों ये लिया जा रहा है? और दूसरा ये कि नितिन गडकरी जी ने साफ कहा था इसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो सांसद हैं जुगल किशोर जी, उन्होंने बकायदा कहा था कि मैंने उनसे बात की और गडकरी साहब ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात की थी कि इसे बंद किया जाए। तो उतने दिन से लेकर आज तक 10 तारीख से लेकर आज 21 है, तो इतने दिन तक आप गैर कानूनी तरीके से पैसे इकट्ठे करते रहे। मतलब ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है गलत तरीके से, ये किस किस में बटा है, किस किस के हिस्से में गया ये पैसा, इसका जवाब देना चाहिए। और टोल जिसका ये टोल है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल हम यहीं पे हैं, कुछ और नया होगा तो हम आपको बताएंगे। पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।